अब तक हम सब ने देखा कि जूही के उदास होकर बच्चे को लेकर अपनी कैबिन में चली आती है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि अभी भी डेक पर बहुत सारे लोग थे और वो मछली को पकड़ रहे थे। और इसी टाइम पे एक इंसान का फिशिंग रोड बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है और वो फिर खींचने लग जाता है और फिर कहता है कि सच में इस बार बहुत ही बड़ा मछली पकड़ाया है। लेकिन ये बेचारा बहुत ही ज्यादा खींच रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर रहा था, बस लोग हंस रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर बेचारा बहुत ही ज्यादा खींच रहा था, नहीं खींच रहा था, जिसके बाद जो नीचे वाला मछली रहता है वो अपनी पूरी ताकत लगा के इंसान को ही खींच लेता है। और इसके जो फिशिंग रोड में मछली फंसा था वो एक म्यूटेंटेड स्वॉर्ड फिश था। जब लाउत यानी इस नजारे को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे इसे बचाओ, नहीं तो ये ओशन में मर जाएगा ठंड की वजह से। और इससे पहले कि ये सब कुछ कर पाते पानी रेड हो गया था और पता लग गया था कि वो इंसान खत्म हो चुका है। लेकिन इस टाइम पे म्यूटेंटेड स्वॉर्ड फिश का एक ग्रुप यहाँ पर आ जाता है और जिनफिग आइस ब्रेकर के आसपास घूमने लग जाता है। और इस टाइम पे लाउतियान कहते हैं कि सेलर जल्दी से जल्दी अपना गन उठाओ और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी अपने अपने कैबिन में जाओ। और इस टाइम पे डेक पे जितने भी लोग थे आसपास वो जल्दी से जल्दी डर के मारे भाग जाते हैं अपने कैबिन में। हालांकि जांगी को पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है और इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर लिया था, क्योंकि वो जियांगन क्षेत्र जाकर वहां पर सबसे अच्छा बेस्ट मटेरियल ले लिया था और फिर यहाँ पर जितने भी सेलर थे उन सबको दे दिया था। और इस टाइम पे सब लोग अपना अपना जैकेट पहन लेते हैं और सीधा यहाँ पर अपने हाथों में थर्मल वेपन लेकर सीधा अटैक करने लग जाते हैं। और कुछ टाइम हमला करने के बाद यहाँ पर 12 से 13 म्यूटेंटेड स्वॉर्ड फिश खत्म हो जाते हैं। हालांकि जांगी डॉक्टर झाओ के गोद में सोया हुआ था और उसे बाहर गोलियों का आवाज सुनाई देता है, लेकिन वो सोया रहता है क्योंकि उसे एक कोज ऑफ टाइम में कोई भी गड़बड़ नहीं दिखाई देता है, मतलब बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और अब रात हो चुका था, जिनफिग आइस ब्रेकर कोहरे वाली जगह से आगे निकल जाता है। और अब जांगी सोकर उठता है तो देखता है कि अरे ये तो रात हो गया है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सो लिया। दूसरी ओर हम सब देखते हैं फिन ड्रैगन को। उसने इतने दिनों तक जांगी और सिप का पीछा किया था और इसीलिए उसे एक चीज मालूम हो गया था कि रात के टाइम में सब लोग सो जाते हैं और यही उनका वीक मूवमेंट है। और इसलिए यहाँ पर फिन ड्रैगन पानी के अंदर चला जाता है। और अब फिन ड्रैगन जैसे ही पानी से निकलता है पूरे लहरों को उसने कंट्रोल कर लिया था और इसलिए सीधा जिनफिग आइस ब्रेकर पे हमला कर देता है। और इस टाइम पे जांगी को महसूस हो गया था फिन ड्रैगन के बारे में और उसके अटैक के बारे में, जिसके बाद जांगी अपने स्पेस डोर को ओपन कर सीधा डेक पर आता है। और फिर जांगी अपनी स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर शिप के आगे एक बहुत ही बड़ा स्पेस डोर ओपन करता है और फिर जांगी लहरों को अब्सॉर्ब कर लेता है। और इस टाइम पे जांगी को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ए मॉन्स्टर, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है और इसलिए तुम्हें आज मरना ही होगा। और अब जांगी अपने स्पेस से एक तलवार निकालता है और फिर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और एक गेट अपने आगे और एक गेट यहाँ पर फिन ड्रैगन के सर पर खोलता है। और अब जांगी अपने हाथों में तलवार लेकर सीधा टेलीपोर्ट होकर फिन ड्रैगन के सर पर आ जाता है और जांगी बिना देरी किए यहाँ पर अपने तलवार से एक हमला कर देता है फिन ड्रैगन पर। और इस हमले से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है फिन ड्रैगन को, जिसके बाद वो अपने मुंह से एक बैगनी कलर का लेजर फेंकता है और यहाँ पे बैगनी कलर का जो लाइट निकला था उसे जांगी हवा में ही अपने तलवार से दो टुकड़ों में कर देता है। और यह सब देखने के बाद फिन ड्रैगन को समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ पर जीत नहीं सकता, जिसके बाद वो ओशन के गहराई में भागने लग जाता है। और इस टाइम पे जांगी को समझ में आ गया था कि अगर ये भाग गया तो मुझे ये फिर से परेशान बहुत ही ज्यादा करेगा और मेरा नींद भी बहुत ही ज्यादा खराब करेगा। और अब जांगी अपने स्पेशल सूट का बटन दबाता है, जिसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है और डाइनिंग मोड में चेंज हो जाता है। और अब जांगी के पीछे ऑक्सीजन वगैरह सब आ गया था, जिसके बाद जांगी फिन ड्रैगन का पीछा करने के लिए पानी में गोता लगाता है और उसके पीछे जाने लग जाता है। हालांकि जांगी के स्पेशल सूट की वजह से वो 5 घंटे पानी के अंदर आराम से रह सकता है। और अब यहाँ पर फिन ड्रैगन जब देखता है जांगी को पीछे आता हुआ तो वो कहता है कि इंसान कैसे पानी में आ सकता है, इसे मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो ये मेरे लिए खतरा बन जाएगा। और अब यहाँ पर फिन ड्रैगन जल्दी से जांगी को टारगेट करता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से जल्दी से बैगनी कलर का लेजर फेंक देता है। हालांकि जांगी का नया एबिलिटी है इकोज ऑफ टाइम, उसकी वजह से जांगी को पहले ही पता लग जाता है कि किधर से हमला आने वाला और कैसा हमला आने वाला और कितना पावरफुल हमला आने वाला है। और यह सब पता होने के बाद जांगी जल्दी से अपना स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और अपने आगे शील्ड बना लेता है, जिसके बाद वो अटैक जैसे ही आता है जांगी का शील्ड अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी को 3000 क्यूब में चेंज कर देता है और अब जांगी एक स्पेस क्यूब में पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद थोड़ा पानी घट जाता है और अब यहाँ पर जांगी अच्छे से आराम से मूवमेंट कर सकता है। और अब जांगी कहता है कि
ठीक है, अब तुम खत्म होने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद जहांगीर अपने हाथों में ब्लैक बॉल ले लेता है और सीधा हमला कर देता है फिन ड्रैगन पर। और इस टाइम ब्लैक बॉल बहुत ही ज्यादा स्पीड से फिन ड्रैगन की ओर में बढ़ रहा था और फिन ड्रैगन यह सब देखकर वो डर जाता है और इस हमले से जैसे ही बचने की कोशिश करता है वो भागने लगता है, लेकिन इसका शरीर बहुत ही बड़ा था और इसलिए इसके पूंछ पर आकर लग जाता है ब्लैक बॉल। लेकिन अब फिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्लाने लग जाता है और उसका पूंछ पहले ही टूट चुका था और वो टुकड़ों में बंटकर पानी में बहुत ही ज्यादा छहला रहा था। और इस टाइम पे फिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था अपना पूंछ टूटने की वजह से, जिसके बाद वो पूरे लहरों को कंट्रोल करता है और एक भरल पुल बना देता है। हालांकि हम लोग भरल पुल तो भाई बाल्टी में ही बना देते हैं गोल गोल कर कर, यही है इमेज देख लो। हालांकि फिन ड्रैगन भरल पुल इसीलिए बनाया था कि जहांगीर को थोड़ा कंफ्यूज कर कर यहाँ से भाग जाऊं। और जैसे ही भरल पुल जहांगीर के स्पेस से टकराता है जहांगीर को कुछ भी नहीं होता है। और अब जहांगीर कहता है कि अटैक करने का अब मेरा टाइम है, तुमने बहुत ज्यादा अटैक कर लिया। और अब यहाँ पर फिन ड्रैगन वर्सेस जहांगीर का फाइट होने लग जाता है और इस टाइम पे फिन ड्रैगन हमला करता है, जिसके बाद जहांगीर उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। जहांगीर उसके हमले से बच जाता है और कभी जहांगीर हमला करता है कभी वो गरजने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर फिन ड्रैगन के हमले कुछ ज्यादा नहीं थे, एक था इसका जो मुंह में लेजर लाइट है बैगनी कलर का वो, और एक इसका बहुत बड़ा शरीर। और फिन ड्रैगन जब भी बैगनी कलर के लेजर से हमला करता था जहांगीर पर, जहांगीर स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर कर फिन ड्रैगन के अटैक को अब्जॉर्ब कर लेता था और फिर डिफ्लेक्ट कर देता था फिन ड्रैगन की तरफ में। और फिन ड्रैगन अपने ही अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता था और ऐसे ही बहुत टाइम तक चलता है और इसके शरीर में बहुत सारे होल हो गए थे। और जहांगीर भी यहाँ पर बिना रुके यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हमला करता रहता है फिन ड्रैगन पर। और अब यहाँ पर फिन ड्रैगन अपनी पूंछ को जैसे ही नीचे के साइड में करता है वो ऊपर जल्दी से आ जाता है पानी के। और अब यहाँ पर फिन ड्रैगन को पता लग जाता है कि जहांगीर का कमजोरी क्या है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पर ये लड़का मुझसे बिना डरे फाइट कर रहा है बहुत टाइम तक। और इस टाइम पे फिन ड्रैगन सोचता है कि मुझे इस लड़के से फाइट नहीं करना चाहिए, मुझे शिप को ही तबाह कर देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर फिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्पीड से शिप की तरफ में बढ़ता है और यह सब देखता है तो जहांगीर को लगता है कि वो शिप को तबाह कर देगा। जिसके बाद जहांगीर भी थोड़ा आगे जाने लग जाता है और इस टाइम पे फिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, उसे पता लगता है कि मैंने उसका कमजोरी ढूंढ लिया। जिसके बाद ये और भी ज्यादा स्पीड से शिप की तरफ में बढ़ने लग जाता है। और यही दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर जिनफेग आइस ब्रेकर से 1000 मीटर दूर ही था और वो रुक कर देख रहा था जिनफेग आइस ब्रेकर को और यहाँ पर फिन ड्रैगन को। और अब यहाँ पर फिन ड्रैगन जिनफेग आइस ब्रेकर के पास पहुंच गया था और जैसे ही हिट करने वाला था, इसके हिट करने से पहले ही जहांगीर अपने सूट का एक बटन दबा देता है और तभी एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक होता है। और इस टाइम पे फिन ड्रैगन बहुत ही दूर फेंका गया था। लेकिन इस टाइम पे जिनफेग आइस ब्रेकर पूरी तरह से जल रहा था पानी में। हालांकि जिनफेग आइस ब्रेकर में जितने भी लोग थे वो सब नहीं मरे थे, क्योंकि जहांगीर ने ये एक ट्रैप बिछाया था फिन ड्रैगन को मारने के लिए। और जहांगीर यानलियो आइलैंड आने से पहले ही अपने स्पेस में एक और यहाँ पर शिप रख लिया था, आइस ब्रेकर ही था, क्योंकि जहांगीर को लगा था कि सी मॉन्स्टर के कारण कुछ भी हो सकता है, या तो शिप पलट सकता है या खराब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और इसलिए जहांगीर ने एक और शिप ले लिया था और उस शिप में लाओतियान को कहकर सभी इंसानों को उसी में बैठा दिया गया था। और वो शिप पहले ही यहाँ से निकल चुका था और ये एक भ्रम टाइप का था फिन ड्रैगन के लिए। और इस टाइम पे जहांगीर सोचता है कि इतना बड़ा धमाका हुआ है कि कोलंबिया नेवी फोर्स को भी ये पता लग सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी ये काम को खत्म कर कर यहाँ से निकलना ही होगा। और अब फिन ड्रैगन को हम सब देखते हैं कि इस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, उसके हर शरीर के अंग से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा था और उसे साफ साफ दिख भी नहीं रहा था। और इस टाइम पे जहांगीर कहता है कि तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद जहांगीर जल्दी से उसके पीछे जाता है और अपने तलवार से उसके शरीर पर सैकड़ों बार कर देता है। और इस टाइम पे फिन ड्रैगन कुछ भी करने के हालात में नहीं था, वो बस भागना चाहता था और वो जल्दी से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जहांगीर इसी टाइम पर ब्लैक बॉल से सीधा हमला कर देता है फिन ड्रैगन पर। और इस टाइम पे फिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा घायल था, लेकिन ब्लैक बॉल आकर जैसे ही उसे लगता है उसके शरीर में एक होल हो जाता है और भी ज्यादा वो खोखला बन गया था। और इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी फिन ड्रैगन 3000 मीटर डीप ओशन में चला जाता है। लेकिन जहांगीर अपने तलवार को लेकर जाता है और सीधा उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। और अब जहांगीर बिना टाइम गवाए यहाँ पर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और फिन ड्रैगन के बॉडी को अब्जॉर्ब कर लेता है।